सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। आज जयपुर में सब युवा मेरे भाई बंधु, युवा कांग्रेस पार्टी के नेता जयपुर रेमो आज इकट्ठा हुआ और ये बीजेपी सरकार बनाने से पहले कई वादा किया था युवा लोगों से कि आपको रोजगार देंगे, आपको कई वादा किया पहले का। जो परीक्षाओं हुई है और उसमें पेपर लीक हुए है वो परीक्षाओं रद्द कराएंगे। साल भर उसको हो गया है, नहीं तो पेपर लीक वाली परीक्षाओं रद्द हुई है, नहीं कोई रोजगार मिला है, नहीं कोई युवाओं को नौकरी दी है। पहले वादा किया था हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज जयपुर रेमो कांग्रेस पार्टी और युवा भाई सब बेरोजगार हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। अब क्या इसका साधन करना चाहिए? तो मेरे कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जाना जाता है, सब राजस्थान में तो बड़ी पहचान है, पूरे भारत में ही लगभग उसकी पहचाना जाता है। कांग्रेस का युवा नेता सचिन पायलट आज जयपुर रेमो मेरे भाई बंधु जो बेरोजगार भटक रहे हैं, दर दर ठोकरों खा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। आज पर डे खर्चा किया, माता पिताओं ने बहुत ही खर्चा उसके ऊपर किया और आशा है कि हमारा लड़का कोई रोजगार नौकरी मिलेगा और हमारे को कमा के देगा। उसकी जगह आज वो दर दर्री ठोकरों खा रहे हैं। कोई रोजगार का इस सरकार में कोई पता नहीं है। वादा किया वो वादा खोखला निकला, वो वादा 15 लाख रुपया के जैसा खोखला निकला। राजस्थान के युवा मेरे भाई सब समझ चुके हैं कि 1 साल इंतजार किया परंतु कुछ भी नहीं मिला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो आज जयपुर में बहुत बड़ी भारी मीटिंग हुई है। पूरे राजस्थान के सब मेरे बंधु भाई बंधु सब इकट्ठा हुए और सब कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा कांग्रेस पार्टी का उसके साथ खड़े हुए और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उसको साथ देने के लिए उसके साथ खड़े हैं। तो अब सरकार को मजबूत करेंगे, वो आपका वादा निभाए और पूरा करे और युवाओं को रोजगार दे, नौकरी दे। इसलिए आज युवा दर दरी ठोकरों खा रहा है, भटक रहा है। वो पढ़ने शिक्षा में खर्चा उसके माता और पिता ने घर को पूरा खर्चा उसके पर लगा दिया है। आज उस बच्चे के ऊपर आशा है उसकी, तो वो बच्चा अब क्या करे? कोई सरकार रोजगार दे नहीं रही है, कोई रोजगार है नहीं, कोई नौकरी है नहीं, तो अब वो क्या करे? अब तो सब इकट्ठा होके यही फैसला लेगा। अब सरकार को मजबूत करना पड़ेगा और सरकार का डट के सामना करना पड़ेगा। जब ही कुछ सरकार रोजगार का कुछ आश्वासन देगा और कुछ आपका वादा उसी को याद कराना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी सरकार को याद नहीं आता है, वोटों की टेम वादा कर लेता है
बाद में वो वादा उसी को भूल जाते हैं, बाद में वो दूसरी नई बातों करना चालू कर देते हैं। क्यों तो उसका यही परंपरा चली है। क्यों तो पहले की सरकार पर कहेगा उसने ऐसा कर दिया, अब हम क्या करें। तो आपने सरकार बनानी नहीं थी पहले ही। ये तो मालूम ही था कि पहले सरकार दूसरे की थी और अब आप हम बनाएंगे तो हमको कुछ होएगा नहीं, तो हम सरकार क्यों बना रहे हैं। ऐसे सब दुनिया आज समझ रही है। पहले की सरकार ने पहले का काम किया और अब उसने कोई आज की टाइम का नहीं तो कोई टैक्स बंद किया है, नहीं कोई आवक बंद की है, वो तो चालू है। वो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल की वो टैक्स सब कुछ लेके चला गया, ऐसा तो किया नहीं है। तो फिर उसने जो काम किया तो 5 साल की आवधानी जो था वो कर दिया, सही गलत वो कर दिया। वो सरकार समाप्त हुई, आपने सरकार बनाई, 1 साल हो गया है। अब आज ये युवा लोग सब रोडों पे भटक रहे हैं, रोजगार के कारण भटक रहे हैं, नौकरी के कारण भटक रहे हैं, दर दर ठोकरों खा रहे हैं। इसका कुछ आप सभी समाधान कीजिए। और मेरे युवा भाइयों, मजबूती रहिए, मजबूती से डट के लड़िए और डट के लड़ेंगे और न्याय के बदले लड़ेंगे तो सदा ही उसकी न्याय की जीत होगा। और सचिन पायलट आपका मन तन से साथ देगा, कांग्रेस पार्टी आपका मन तन से साथ देंगे। युवा लोगों, मजबूती के साथ उसके साथ डटे रहना और मजबूती के साथ आप लड़ेंगे तो उसका आपको न्याय मिलेगा और आपको हक मिलेगा। एंड हक और न्याय के बदले इंसान का लड़ने का धर्म है और लड़ना भी चाहिए। कोई नहीं मानता है तो सड़कों पे ही आना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो करने के लिए तैयार रहना। ये मेरे युवा भाइयों, आपने इतनी साल 20 साल तक मेहनत की, पढ़ाई की, खर्चा किया, आज आपको कोई रोजगार का ठिकाना नहीं है, आप आज कुछ कर नहीं सकते हो। माता और पिताओं ने आज से पहले खर्चा दिया, आज आपकी अवस्था किसी की 25 साल हुई है, किसी की 30 साल हुई है, किसी की 35 साल हुई है, किसी की 20 साल होगा। तो अब कितने दिन माता और पिता तो अभी ये आशा रखती है कि हमारा पुत्र नौकरी लगेगा और हमको ला के देगा। ये तो हर एक माता पिता आस रखता है। तो वो उस लड़कों से आज वो आस पूरी नहीं होती है, जब उसके हृदय में कितना दुख होता है। तो आज उसके दुख और आप अपने हक के लिए लड़ने का कोई न्याय नहीं है। डट के लड़ना और मजबूती के साथ लड़ना। और मेरे भाइयों, सब न्याय के साथ है। आज पहले के टाइम में तो अनपढ़ भी बहुत थे, वो बुजुर्ग लोग कम पढ़ाई की समझ थी और उसमें बिरले ही पढ़े थे। आज कई टाइम में 2000 के बाद तो ऐसा कोई इंसान के परिवार में नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। हर माता पिता अपनी संतान को, चाहे लड़का हो लड़की हो, पढ़ाने की कोशिश करता है और उसको तन मन से और अपने जैसा ही गुजारा चलता है उसमें ही उसको उसके लिए खर्चे की पूर्ति करता है। तो मेरे भाइयों, डट के लड़ो और न्याय के बदले लड़ो और अपने हक के बदले लड़ो। सदा ही परमात्मा जीत करेगा। सब आपके साथ है, सब जनता आपके साथ है। और युवा सब युवाओं के हाथ में शक्ति है। युवाओं के हाथ में आज एक युवा, एक घर से एक युवा है तो वो युवा कहेगा, वो पूरा परिवार उसका कहना करेगा। जो युवा मजबूती से साथ वो सरकार बदलने की ताकत रखता है, इतनी ताकत इस युवाओं के अंदर है। तो मेरे भाइयों,
हर अपने हक और न्याय के बदले मजबूती से लड़ना। पूरा राजस्थान आपके साथ है और सब मेरे भाइयों आपके साथ है। हक और न्याय के बदले लड़ाई के मोह सब आपके साथ है। सब मेरे भाइयों ये वीडियो आगे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। और मेरे भाई जो कोई जयपुर नहीं गया है तो अब के जो संगठन कहाँ पे मीटिंग रखे और वहाँ जाना ज़रूरी है मेरे युवा भाइयों को। और आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना आपका न्याय है और अपना हक है। हक के वास्ते इंसान की लड़ाई लड़ने के लिए कोई पाप नहीं है। कोई उसको ऐसा नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। हक और न्याय के अंदर लड़ने का इंसान का धर्म है और आपका भी धर्म है। सरकार किसी की एक की नहीं है, नहीं किसी ने एक ने खरीदी है। सरकार जनता की है और जनता के ऋण मिल के सरकार बनती है। वो जनता के ऊपर भी राज करती है और जनता के ऊपर जनता का पैसा नेता और सब वो जनता का काम करने के लिए उसको चुना जाता है और बाद में काम नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। पर ये कानून के अंदर ऐसा है कि आप को हम चुनते हैं और तुम हमारा काम करना और सब जो सरकार के बजट आएगा उसमें सब युवाओं को नौकरी देना और जो भी काम जैसा बांट के जनता के बीच में पहुंचाने का उसका काम है। पर वो कुर्सी मिल जाती है बाद में सब भूल जाते हैं। तो सब भाइयों को राम राम। ये वीडियो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मेरे युवा भाइयों तक पहुंचाना।